हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एडू कार्ड के 5th सैंपल पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 मार्क के सॉल्यूशन के बारे में। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ सैंपल पेपर 2, 3, 4 और 5th तक का सॉल्यूशन नहीं किया, तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां पर मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट के फॉर्म में ही वीडियो को अपलोड कर रखा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 सिंपली दिया हुआ है डिटरमाइन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कौन सा? दैट इज px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ये हमें गिवन है। इसका क्या फाइंड आउट करना है? जीरोस फाइंड आउट करना है। ठीक है। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो चलो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करना है तो उस केस में px को हमें कितना लेना पड़ेगा? 0 के इक्वल लेना पड़ेगा। ठीक है। फिर यहां पर देखें तो एक्स स्क्वायर दोनों के पास है, तो एक्स स्क्वायर सिंपली कॉमन, तो आ जाएगा x माइनस 2। कितना आ जाएगा? x माइनस 2। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो? x का वैल्यू जो होगा ना, वो ये 0 के इक्वल होगा, दूसरा वाला भी 0 के इक्वल होगा, और तीसरा होगा वो 2 के इक्वल होगा। कितना के इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। क्यों? तो एक तो हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0, दूसरा भी x है, एक्स स्क्वायर है ना भाई, तो एक तो हो जाएगा x इक्वल टू 0, दूसरा भी होगा x इक्वल टू 0, और तीसरा क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 2। इस बेसिस पे हमने ये 3 नंबर लिख रखे हैं। ठीक है। चलो, तो ये आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ रखा होगा, उसके बेसिस पे ये सिंपली हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका जीरोस फाइंड आउट करना था, हमने यहाँ जीरोस फाइंड आउट करना है। अब लिखा है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू 0, है ना, बीटा इक्वल्स टू 0, और एक होता है गामा लिखने का अलग अलग तरीका होता है, हम ऐसे गामा को लिखते हैं सिंपली। गामा इक्वल्स टू कितना है? दैट इज 2। ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास कौन कौन सा रिलेशन होता है? एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका वैल्यू क्या होता है? तो इसका सिंपली वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। कितना होता है? माइनस बी बाई ए। बट ये बी होगा क्या सर? तो देखो, ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है वो फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसके साथ इसको इक्वेट करो तो a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू आपको 1 देखने को मिल रहा है, a का वैल्यू 1 है। b का वैल्यू देखो तो b का वैल्यू आपके पास कितना है? माइनस 2 है। c का वैल्यू देखो तो c इधर तो सारा 0 है, तो c इक्वल्स टू 0 आएगा, और d इक्वल्स टू भी कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है। आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐड कर दो, कितना होगा? 0 प्लस 0 प्लस 2, है ना, 0 प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी, है ना, बी का वैल्यू कितना है? माइनस फॉर्मूले का, और बी का वैल्यू भी माइनस, तो ये प्लस 2, और ए का वैल्यू कितना? 1, तो कितना हो गया? 2 इक्वल्स टू 2। ये तो हमारा सिंपली वेरीफाई हो गया, ये एक रिलेशन। ठीक है, एक रिलेशन तो हमारा वेरीफाई हो गया। एंड दूसरा रिलेशन क्या है? दैट इज अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होता है? तो ये सिंपली इक्वल होगा बी बाई ए के इक्वल। ठीक है। किसके इक्वल होगा? दैट इज बी बाई ए के इक्वल सिंपली आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको भी सिंपली हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या होगा? ये फॉर्मूला बी बाई ए मैंने कहां से लिख दिया यार? सी बाई ए होता है ये। ठीक है, ये सी बाई होगा। सॉरी। देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा का वैल्यू 0 इंटू बीटा का वैल्यू भी 0 प्लस बीटा का वैल्यू 0, और गामा का वैल्यू कितना? 2 प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा का वैल्यू कितना? 0 इंटू गामा का वैल्यू कितना? दैट इज 2 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना है? सी ढूंढो। सी 0 बाई ए कितना है? 1, तो यहां कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी 0 इक्वल्स टू 0। ये भी हमारा सिंपली क्या हो गया? इक्वल हो गया है। क्या हो गया है? इक्वल हो गया है। एंड तीसरा आप निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू सिंपली क्या होता है? माइनस डी बाई ए। डी क्या होता है? तो कांस्टेंट टर्म हमें देखने को मिलेगा। डी क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा, और बाई ए सिंपली हमें देखने को मिलेगा।
आइए, ये तो हमारा बेसिक पार्ट है, तो इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अल्फा अल्फा कितना है, अल्फा है 0 × 0 × 2, है ना, कितना हो जाएगा 0 × 0 × 2 इज इक्वल्स टू माइनस डी। डी कितना भी है वो भी है, तो 0/1 हो गया हमारे पास, तो ये 0 = 0 हो गया। तो इस बेसिस पे सारा का सारा रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम मजेदार सा क्वेश्चन था, बट उसके लिए आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का सारा आंसर जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में है अ सम ऑफ ₹250 वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन में 250 रुपया जो है वो डिवाइड किया जाता है। इफ देयर वाज 25 मोर चिल्ड्रन, अगर 25 ज्यादा चिल्ड्रन हो तो उस केसेस में ईच वुड हैव रिसीव्ड, हर एक के पास 50 पैसा कम मिलेगा। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो जितना जिसको हमें फाइंड आउट करने को मिलता है उसे ही हम लोग लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेनली x लेते हैं, यहां पर भी हम लोग ले लेते हैं लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स टू कितना x। देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड या ईच चिल्ड्रन तो ज्यादा हो जाएगा ना, ईच चाइल्ड कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 250 रुपया, और एक चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं x। अगर लेट अस सपोज 100 चिल्ड्रन है और टोटल 250 है तो डिवाइड ही ना करोगे, ताकि पता चलेगा कि एक को 2.5 रुपया मिलेगा अगर 100 चिल्ड्रन हुए तो। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हमने क्या कर लिया, डिवाइडेड बाय x। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि हमें पूछा है देयर वाज 25 मोर चिल्ड्रन, तो इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x + 25, है ना। अगर 25 बढ़ जाता है, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड, है ना। अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड कितना होगा 250 रुपया टोटल, डिवाइडेड बाय क्या नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, दैट इज x + 25, कितना है x + 25। ठीक है, अब आ जाओ ATQ यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखो क्या है, सिंपली अगर हम लोग बात करें कि अगर यहां पर जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ 250 रुपया बाय x, और इधर देखो इधर कितना है 250 बाय x + 25, x प्लस कितना 25। ठीक है, तो अब यहां से पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर 250 है इक्वली डिवाइड किया जाता है इतने चिल्ड्रन में, और अगर 25 बढ़ जाता है तो ये रिसिप्ट क्या करता है, 25 पैसा कम रिसिप्ट करता है। और अगर दोनों को इक्वल कर रहे हो, यानी कि अगर ये 2 रुपए रिसिप्ट करता है तो इधर 1 रुपया 75 पैसा रिसिप्ट करता है। और अगर दोनों को आपको इक्वल करना है तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, 50 पैसा तो सॉरी, तो लेट अस अब इसको 1.5 रुपए कर लो, इसको 1.5 रुपए कर लो। ठीक है, अगर ये 2 रुपए रिसिप्ट करता है, सपोज करो कि अगर ये 2 रुपए रिसिप्ट करेगा तो ये 1.5 रुपए रिपीट करेगा, है ना, रिसिप्ट करेगा। तो दोनों को अगर आप इक्वल कर रहे हो तो इधर या तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 पैसा ऐड करना पड़ेगा, या फिर इधर 50 पैसा माइनस करना पड़ेगा। तो 50 पैसा ऐड करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली कर देंगे 50/100। 50/100 करने से क्या हो जाएगा कि 50 पैसा को रुपया में हमने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आ जाओ मिटा दे। ठीक है, देखो अब इसको पकड़ के इधर लाओ, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 250/x, और ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो हो गया 250/x + 25 इज इक्वल्स टू 0 से 0 मर गया, 5 के टेबल में 1 2 इक्वल्स टू कितना 1/2, इक्वल्स टू कितना 1/2। क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, ले लो एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा x × x + 25, x प्लस कितना 25। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद क्या कर सकते हो, x से x मर गया, x + 25 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 250 इंटू कितना हो गया x + 25, x प्लस कितना 25। ठीक है, प्लस माइनस x + 25 से x + 25 मर गया, कितना आ गया 250 इंटू x, दैट इज 250x इज इक्वल्स टू कितना
1/2 इज इक्वल टू कितना 1/2 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 250x प्लस 25 इंटू 25 625 है ना, इतना हो गया माइनस कितना 250x डिवाइडेड बाई कितना हो गया डिवाइड बाई x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल टू कितना 1/2। इससे ये सिंपली मर गया तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x और इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 0, 5 दूना का 10, 2 दूना का 4 और 1 5, 6 दूना का 12, 12,500 कितना 12,500। ये पकड़ के इधर ला लो तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 12,500 कितना 12,500 इक्वल्स टू कितना हो गया 0, कितना इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड तो आपको आता ही होगा, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो हो जाएगा 125 इंटू 100, हाँ ठीक है, तो प्लस हो जाएगा कितना 125x माइनस 100x माइनस 12500 इज इक्वल टू कितना 0, इज इक्वल टू कितना 0। इन दोनों के बेसिस पे और इन दोनों के बेसिस पे कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे x कॉमन आएगा तो आ जाएगा x प्लस कितना 125, यहाँ पर माइनस 100 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 125 इज इक्वल टू कितना 0। थोड़ा टिल्टेड हो गया, टेढ़ा हो गया क्योंकि मेरा थोड़ा हाथ ऐसे हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको आप मैनेज कर लोगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x प्लस 125 और एक आ जाएगा कितना x माइनस 100 इज इक्वल्स टू कितना 0, इज इक्वल्स टू कितना 0, ठीक है। अब इसी चीज को हम इधर सॉल्व कर देने हैं। यहां से एक आएगा x का वैल्यू कितना माइनस 125, जो चिल्ड्रन कभी माइनस में तो हो नहीं सकता, और एक आएगा माइनस में उधर गया तो प्लस में, दैट इज कितना 100, दैट इज कितना 100। और ये 100 वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा राइट आंसर, दैट इज 100 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन टोटल कितने हैं, दैट इज 100 चिल्ड्रन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज इसके और वाले पार्ट में भी एक क्वेश्चन है, तो चलिए उसे भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। और वाले पार्ट में देखते हैं क्या है। और वाले पार्ट में सिंपली दिया हुआ है द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये आपको दिख रहा है सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इज इतना, ठीक है, कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है कितना, दैट इज 2a, a माइनस 7। अगर आप बुक में देखो ना तो वहां पे लिखा है 2a, a माइनस 7, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, 3 कोऑर्डिनेट तो कभी पॉसिबल नहीं है, तो बाय मिस्टेक वो a के बाद कॉमा ले लिया है। कोऑर्डिनेट हमारा होगा 2a, a माइनस 7, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इसी a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट p, ये जो सर्कल है एक पॉइंट p, लेट अस सपोज कर लो ये p है, कितना है, यहाँ पे माइनस है, मैं माइनस लगाना भूल गया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 9, ठीक है, 11 माइनस 9 एंड हैज अ डायमीटर इतना है, और इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है सिंपली, तो आ जाओ डायमीटर लिख लेते हैं। डायमीटर कितना है, ये दिया हुआ है 10√2 यूनिट, कितना 10√2 यूनिट। देयरफॉर यहां से आप रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर का हाफ, यानी 10√2 डिवाइडेड बाई 2, तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5√2 यूनिट, कितना हो जाएगा 5√2 यूनिट, ठीक है, अच्छी बात है। नाउ अगर आपका रेडियस आ गया है कितना 5√2 यूनिट यहां से यहां तक का, तो ये रेडियस का डिस्टेंस आपको पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पते हैं, ठीक है, तो इस बेसिस पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस कितना है सर 5√2 है, लिख लिया 5√2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1, तो इसको सपोज कर लो x2 y2 और इसको सपोज कर लो x1 y1, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी कि 2a माइनस 11 इसका क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो सिंपली कितना हो जाएगा a माइनस 7, ये हो गया किसका y2 का वैल्यू, और माइनस फॉर्मूले का, और y1 का वैल्यू भी माइनस में, तो ये हो जाएगा कितना +9 इसका क्या होल स्क्वायर।
समझ आई बात? बहुत अच्छी बात। ये रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 5√2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सिंपली क्या हो गया? a स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 121, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर माइनस 2ab, तो माइनस कितना हो जाएगा? 44a। कितना हो जाएगा? बोलो होगा कि नहीं? 44a। हाँ सर हो जाएगा सर। प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा? a प्लस 2 का होल स्क्वायर। कितना? a प्लस 2 का होल स्क्वायर। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो 50 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये इसको लिख दो 4a स्क्वायर प्लस 121 माइनस 44a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2ab, तो प्लस हो गया 4a प्लस कितना? 4a, ठीक है। तो ये 50 इज इक्वल्स टू, ऐड कर दो कितना हो जाएगा? 5a स्क्वायर प्लस ये दोनों को आप माइनस कर दो तो माइनस 40 हो जाएगा, माइनस 40a और इन दोनों को ऐड कर दो तो प्लस 125, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो सिंपली आ जाएगा कितना? 5a स्क्वायर माइनस 40a और ये हो जाएगा प्लस 75। ये आपको इक्वेशन यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई से कर दो तो 75 5 जा 75 5 जा हो जाएगा 375। कितना हो जाएगा? 375। और 375 को इस टाइप से ब्रेक करना है कि आपको 40 मिले। कितना मिले? 40 मिले। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये सिंपली आपका हो जाएगा कितना? दैट इज 25 इंटू 50। इस फॉर्म में ये सिंपली ब्रेक हो जाएगा 75। हाँ ठीक है, ये हमारा आ गया। तो आ जाओ इसको पहले लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 15a और माइनस 25a प्लस 75 इज इक्वल्स टू कितना? 0। 5 5 दोनों के पास है, a दोनों के पास है कॉमन, तो ये कितना आ जाएगा? a माइनस 3, फिर माइनस 25 कॉमन, तो ये भी आ गया a माइनस 3 इक्वल्स टू कितना? 0। इक्वल्स टू कितना? 0। तो a माइनस 3 और इधर आ गया कितना? 5a माइनस 25 इज इक्वल्स टू कितना? 0। इज इक्वल्स टू कितना? 0, ठीक है। अच्छी बात है। तो यहां से कितना आ जाएगा? a इक्वल्स टू सिंपली आ जाएगा a का आपका वैल्यू 3 और यहां से अगर आप देखो तो आ जाएगा 5a इक्वल्स टू 25। इससे ये मर गया 5 टाइम्स में, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया? 5 आ गया। a इक्वल्स टू कितना आ गया? सिंपली 5 आ गया, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको प्रॉपर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। तो इस बेसिस पे हमें 2 वैल्यू देखने को मिला जो कि आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा बट इसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। 3 नंबर मतलब लूट सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो। इन द फिगर, ठीक है, ये आपको फिगर दिया हुआ है। PQ एंड RS आर द कॉमन टेंजेंट। क्या है? PQ और RS जो है वो कॉमन टेंजेंट है ऑफ 2 सर्कल इंटरसेक्टिंग एट O, जो कि कहां पे इंटरसेक्ट करता है? तो O पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो सिंपली आपको बताना है PQ इक्वल्स टू RS, यानी PQ का जो लेंथ होगा वही RS का लेंथ होगा। ये सिंपली आपको बताना है। तो अगर आप सपोज करो कि O जो आपका पॉइंट है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है। क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट है। और अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ये दोनों क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन द गिवन फिगर में क्या होगा? OP जो होगा वो इक्वल होगा किसके? OR के। इक्वेशन फर्स्ट बना लो, ठीक है। OP जो होगा किसके इक्वल होगा? OR के इक्वल होगा। उसी टाइप से एंड OQ जो होगा वो इक्वल होगा किसके? OS के। इसको इक्वेशन सेकंड बना लो। OQ जो होगा वो किसके इक्वल होगा? OS के इक्वल होगा। अगेन ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो OP OR के इक्वल होगा और OQ किसके इक्वल होगा? OS के इक्वल होगा। इक्वेशन हमारा सेकंड बन गया, ठीक है। इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब उस बेसिस पे आपको क्या निकालना है? PQ इक्वल्स टू RS। तो PQ को आप क्या लिख सकते हो? PQ को आप लिख सकते हो दैट इज OP प्लस OQ
बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? ओपी को आप पीक्यू को आप लिख सकते हो ओपी प्लस ओक्यू। ओपी के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? ओआर लिख सकते हो, प्लस ओक्यू के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? ओएस लिख सकते हो, और ओआर और प्लस ओएस क्या है? ओ आर प्लस ओ एस आर एस के इक्वल है। तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि पीक्यू जो होगा वो सिंपली किसके इक्वल होगा? आर एस के इक्वल होगा। और ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। कितना सिंपल सा प्रूवमेंट था। क्या सर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है भाई। ये तुम्हें लग रहा है कि सिंपल सा है, बट आप स्टार्टिंग में देखोगे ना, हिल जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। बट अगर आप इससे फैमिलियर हो चुके हो तो तबाही मचा दोगे एग्जामिनेशन में। आप तो सोच रहे हो बस यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाना तो तबाही मचा दे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 भी एक टाइप में सिंपल क्वेश्चन ही है। चलो देख लेते हैं इसको। क्या इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल बना लो एबीसी। एबीसी एबीसी तो बहुत ट्राइंगल बनाया है सर हमने। ये देखो एबीसी एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। एंगल ए इज एक्यूट। अगर सपोज कर लो ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये एंगल कैसा है? वो हमें एक्यूट एंगल देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर क्या है? बीडी एंड सी आर परपेंडिकुलर ऑन एसी एंड एबी। बीडी ये सपोज कर लो कि हमारा कौन सा है? बीडी है, जो कि परपेंडिकुलर होगा इस पे। उसी टाइप से ये हमारा कौन सा होगा? सीई होगा, जो अगेन परपेंडिकुलर होगा कहां पे? यहां पे। तो ये बीडी हो गया और ये हमारा सीई हो गया, ठीक है। अच्छी बात है। तो प्रूव दैट ए बी इंटू ए ई, है ना, ए बी इंटू ए ई इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी, ठीक है। इसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा? 2 ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। हमें प्रूव ये करना है और हमें ये कुछ गिवन है, ठीक है। तो आओ चलो 2 सिंपली ट्राइंगल को हम लोग क्या करेंगे? सिमिलर करेंगे। तो हम लोग सिंपली चलेंगे इन ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल ए डी बी। ये कैसे डिटरमाइन करते हो सर कि ये ट्राइंगल में ही हम लोग चल सकते हैं? तो इसके लिए देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो आपको चीज है ना, वो आपके मन में चलना चाहिए। लाइक एई और ये मल्टीप्लाई में इधर आता तो डिवाइड में, तो एई बाई एडी। एई बाई एडी तभी आता जब हम लोग एक इस ट्राइंगल को ले और एक इस ट्राइंगल को ले। अब इसको हमें क्या कर लेना है? सिंपली सिमिलर प्रूव कर देना है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो सिंपली ये क्या होगा? कॉमन एंगल होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कॉमन एंगल हो जाएगा। और ये एंगल दोनों कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो सिंपली आप लिख दोगे एंगल ए ई सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू कितना? 90 डिग्री। इज इक्वल्स टू कितना? 90 डिग्री। देयरफॉर कौन सा ट्राइंगल ए ई सी, ये जो होगा ये सिमिलर होगा कौन सा? ट्राइंगल ए डी बी के। किस ट्राइंगल के? ए डी बी के। अब ये कैसे सिमिलर होगा? तो सिंपली आप लिख सकते हो ए सिमिलर क्राइटेरिया से। कैसे? तो ए सिमिलर क्राइटेरिया से हमें यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो? देयरफॉर आप बोल सकते हो कि एई बाई एडी जो होगा, है ना, एई बाई एडी जो होगा वो सिंपली इक्वल होगा किसके? एसी बाई एबी के। तो हमने लिख लिया क्या? एसी बाई एबी के। अब आप क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो एई किससे मल्टीप्लाई होगा? एबी से। तो हमने कर दिया एबी इंटू एई इज इक्वल्स टू एसी इंटू एडी। क्या कर दिया? एसी इंटू एडी। और यही तो हमारा प्रूवमेंट था। तो ये हो गया यहाँ पे क्या? प्रूव्ड। ये क्या हो गया यहाँ पे? प्रूव्ड। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 29 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, जो कि अगेन मजेदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। इफ एक्स इक्वल्स टू कितना है? इतना है। वाई इक्वल्स टू इतना है। तो वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है? इसका सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। आओ, एक्स बाई ए टू दी पावर कितना है? 2/3 प्लस वाई बाई ए। वाई बाई ए नहीं होगा, वाई बाई बी होगा। सॉरी, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बी होगा, ठीक है। वो बाय मिस्टेक प्रिंटिंग से वैसा दे दिया है, ठीक है। बट यहाँ पर वाई बाई बी ही होगा, ठीक है। वाई बाई ई, ये सिंपली आपको आर.एस. अग्रवाल के बुक में देखने को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन है वहां पे। अब एक्स के प्लेस पे वैल्यू पुट करो कि कितना होगा? एक्स के वैल्यू पे पुट करो तो हो जाएगा ए कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कितना? ए। और इसका पावर कितना? 2/3। इसका पावर कितना? 2/3 प्लस वाई के प्लेस पे कितना हो जाएगा? दैट इज बी साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कितना? बी। इसका क्या पावर?
2/3, इसका पावर 2/3। ए से ए मर गया और बी से बी मर गया, क्योंकि यहाँ पे मर जाता बी से बी, इसीलिए मैं यहाँ बोला कि यहाँ पे बी होना चाहिए। ठीक है, और हो जाएगा तभी सॉल्व होगा। ए से क्या सॉल्व नहीं होता, बट अगर आप इसका आंसर भी चेक करोगे ना तो इसका यहाँ पर बी ही दिया रहेगा। ठीक है, तो कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक देख ही रहे हो कि इससे पहले भी कर चुका था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बचा, ये इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू कितना होता है 1 के इक्वल होता है। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना सिंपल सा था, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ना। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अच्छे तरीके से इसका भी आप प्रिपरेशन करके रख लोगे। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीडियन मार्क। कितना सिंपल है यार, मीडियन निकालना है सिंपली। ये आपको क्या दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, इधर निकाल दो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं, 7 को 7 रख दिया, इसमें इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 19, 19 में 23 ऐड कर दो, हो जाएगा 42, 42 में 18 ऐड कर दो, हो जाएगा 63, 60, और ये कितना हो जाएगा 70, इसको भी ऐड करोगे तो 28, और ये हो जाएगा 40 और 70, ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा 70 के इक्वल होगा। और आपको पता भी है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सिंपली क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसके बेसिस पे आप n/2 निकाल सकते हो। n/2 कितना आ जाएगा 70/2, दैट इज 35 के इक्वल होगा। और 35 से जस्ट बड़ा वैल्यू आपको CF में ढूंढना है, तो ये हो गया आपका 35 से जस्ट बड़ा वैल्यू। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया सिंपली आपका मीडियन क्लास। ठीक है, इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। L का वैल्यू कितना हो जाएगा, L का वैल्यू 40 हो जाएगा। हाइट दोनों के बीच का कितना है 60, नहीं हाइट दोनों के बीच का है 60 - 40 दैट इज 20। CF कितना होगा, तो CF इसके ऊपर वाले वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं, दैट इज 19 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या करना है, मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, इंटू क्या H। L का वैल्यू कितना है, दैट इज 40, तो 40 प्लस n/2 कितना है, दैट इज 35, माइनस CF कितना है, दैट इज 19, डिवाइडेड बाई F कितना है, दैट इज 23, इंटू H कितना है, दैट इज 20, H 20 है ना, हाँ 20। तो कितना हो जाएगा 40 प्लस माइनस कर दो तो 16 इंटू 20 डिवाइडेड बाई कितना 23, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 320 डिवाइडेड बाई कितना 23, डिवाइडेड बाई कितना 23। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करते हैं, 23 1 जा 23, कैरी हो गया 9, 0 3 टाइम्स में, हाँ 3 टाइम्स में 0.9। ठीक है, इतना आपको देखने को मिलेगा। ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, दैट इज 53.9। कितना आ जाएगा 53.9, जिसको अप्रोक्स में आप लिख सकते हो कितना 54, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम मजे तरीके से समझ में आया होगा। इसके और पार्ट वाले में भी एक क्वेश्चन है, तो चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। और वाले पार्ट में सिंपली दिया हुआ है I toss 3 coins together, तीन कॉइन को टुगेदर ही मतलब क्या क्या फेंका जाता है। ठीक है, तो चलो इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस सिंपली क्या होगा, हेड हेड हेड, है ना। सबसे पहले तो तीनों में हेड आए, फिर हो सकता है हेड हेड टेल आए, फिर हो सकता है क्या कि हेड टेल हेड आए, या फिर क्या हो सकता है दैट इज टेल हेड हेड आए। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है कि टेल हेड टेल आए, फिर उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कि टेल टेल हेड आए, और उसके बाद क्या हो सकता है टेल हेड टेल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक आपका क्या हो सकता है हेड 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 हो गया, हेड हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, फिर टेल हेड टेल भी हो गया, टेल टेल हेड भी हो गया, हेड हेड टेल भी हो गया। अरे भैया क्या क्या हो गया यार। फिर यहां पर लिख गया टेल, फिर ये टेल को यहां डिस्प्लेस किया हमने, फिर इस टेल को यहां डिस्प्लेस किया हमने, है ना। फिर हमने क्या किया, हेड हेड टेल लिखा है, हाँ लिखा है, हेड टेल हेड लिख लिया है, टेल हेड हेड लिख लिया है, टेल हेड टेल लिख लिया है। ठीक है, टेल टेल हेड लिख रखा है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा टेल हेड टेल, टेल टेल हेड,
है ना, टेल टेल हेड रखा है, हेड हेड टेल भी रखा है, ठीक है। तो 2 4 6, एक और कहीं तो मिसिंग है हमारा। हाँ, तो एक कौन सा मिसिंग है, सिंपली हमारे पास है हेड टेल टेल, ये भी हो सकता है जो कि नहीं है, और उसके बाद हो सकता है टेल टेल टेल, है ना। उसके बाद क्या हो सकता है, टेल टेल टेल। तो नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ, ऐसा लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होगा, है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होगा वो सिंपली कितना होगा, 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हो गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, तो सिंपली निकाल देते हैं। आई कैन से दैट, मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, एक भी हेड आने का प्रोबेबिलिटी जो है, एक भी हेड नहीं आने का जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 है। एक भी हेड एक ही में है, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड जो होगा वो सिंपली कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 1/8। कितना होगा, 1/8, नॉट 1/4, ठीक है। और ये आप लिख दोगे आंसर, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड जो होगा 1/8 होगा, ना कि 1/4 होगा। और इस बेसिस पे आप वहां पे क्लियरली मेंशन कर सकते हो कि ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहां पर हमारे 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। फर्दर मूव करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस में, और 5 नंबर के क्वेश्चन एकदम तबाही मचाने वाले हैं, एकदम आराम से देखियो। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, प्रूव दैट द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कौन सा है भाई, बीपीटी के लिए यही तो होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। यही वाला कोटेशन तो वहां पे सिंपली लिखा हुआ होता है। क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है सपोज कर लो, और क्या है, एक लाइन ड्रॉ किया जाता है दूसरे साइड के पैरेलल, तो बताना है, तो हमें बताना है CDE, है ना, AD/BD इक्वल्स टू AE/EC, सेम रेशियो में वो सिंपली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हो गया बात। और इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने करा रखा है कि बीपीटी को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, या फिर आपके स्कूल में भी बहुत अच्छे तरीके से करा रखा हो गया होगा कि बीपीटी का कैसे प्रूवमेंट करता है। तो अभी मैं यहाँ पे उसको सॉल्यूशन नहीं करने वाला हूं, ठीक है। उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मे बी 4th सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 32 ही है जिसमें बीपीटी को प्रूव करने के लिए बोला है, तो वहां से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, है ना, एक बिल्डिंग है जिसके टॉप से, जो कि बिल्डिंग का हाइट कितना है, 60 मीटर हाइट, ठीक है, अच्छी बात है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द वर्टिकल लैंप पोस्ट, देखो क्या है इसमें। अगर आपने एक बार फिगर बना लिया ना, काम खत्म हो गया। जैसे ये लेटर सपोज हमारा, क्या कर लो कि ये हमारा एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग ही था ना, हाँ बिल्डिंग था। इसका हाइट आपको दिया हुआ है कितना, 60 मीटर हाइट, कितना दिया हुआ है हाइट, दैट इज 60 मीटर हाइट, ठीक है। अब यहां पर इसके जस्ट अपोजिट साइड में एक हमारा क्या है, लैंप पोस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, लैंप पोस्ट बना लेते हैं थोड़ा बढ़िया से, लैंप पोस्ट हो गया ये, ठीक है, अच्छी बात है। ये लैंप पोस्ट है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है इसके टॉप का वो 30 डिग्री है, और जो बॉटम का बनता है वो है आपका 60 डिग्री। तो आप कुछ इस टाइप से बनाते हो कि ये अगर आपका एंगल 30 डिग्री है, तो अगर यहां पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया जाए तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। उसी टाइप से अगर यहां से एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है, अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, ये हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट बताना है आपको, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द टॉप ऑफ द लैंप। अच्छा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, टॉप ऑफ द लैंप पोस्ट का, ये सिंपली आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस सिंपली आपको बताना है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ कितना, 60 मीटर हाई है। तो अगर आ जाओ इसको बना लो इक्वेशन ABCDE, तो आप बोल सकते हो एक आपको DE निकालना है और एक आपको AE निकालना है। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। गिवन तो आप लिख सकते हो कि गिवन हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल्स टू
ये सिंपली लिख ही देते यार। गिवन क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जिसको ये हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं होता है वो सिंपली कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन कर देगा, ठीक है। उसका कितना है, दैट इज AC इक्वल्स टू कितना है, ये हो जाएगा कितना 60 मीटर, ठीक है। उसके बाद एंगल थीटा आपको कितना दिया है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्या सर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लिखकर 60 एंड 30 बोलते हो, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ इधर। नाउ सबसे पहले चलो इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, इसमें ACD में क्या हो जाएगा, दैट इज tan 60 डिग्री। इसके लिए एंगल कितना है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, दैट इज AC बाय बेस कितना है, दैट इज CD। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इक्वल्स टू AC कितना है, दैट इज 60 बाय कितना CD। अब CD अगर आपको निकालना है तो CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 बाय √3 इंटू √3 बाय √3। तो CD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60√3 डिवाइडेड बाय 3 के टेबल में 20 टाइम्स में, तो CD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20√3। ये लेंथ आपको मिल गया कितना 20√3। और अगर ये लेंथ 20√3 है तो ये भी लेंथ कितना होगा, बोलो मेरे साथ, जय माता दी नहीं, 20√3, ठीक है 20√3। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। इस ट्रायंगल में चलकर ये डिस्टेंस निकालो पहले, फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे डिस्टेंस निकलता है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABE है ना, ABE ट्रायंगल में चलोगे तो क्या होगा, अगेन tan 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि कितना है AB बाय बेस कितना है, दैट इज 20√3। कितना है 20√3। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, यही होता है ना, इक्वल्स टू कितना हो गया, इक्वल्स टू हो गया AB को आप क्या लिख सकते हो, AB को आप क्या 60 माइनस BC लिख सकते हो, बोलो, या AB को अभी AB ही रहने दो, AB डिवाइडेड बाय कितना 20√3। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा √3AB इज इक्वल्स टू कितना 20√3। √3 से √3 कैंसिल, तो सिंपली आ गया AB इक्वल्स टू 20 मीटर। AB इक्वल्स टू कितना आ गया 20 मीटर। क्या तबाही मचा दिया यार हमने तो, ठीक है। तो AB आपको मिल गया कितना, AB ये वाला लेंथ 20 मीटर है, टोटल अगर 60 है तो 60 में से 20 माइनस करोगे तो ये लेंथ निकल जाएगा। नाउ BC, अगर आपको BC निकालना है तो BC इक्वल्स टू क्या होगा, सिंपली होगा AC माइनस AB। AC कितना है, दैट इज 60 माइनस AB कितना है, दैट इज 20, तो ये कितना हो जाएगा 40 मीटर। कितना हो जाएगा 40 मीटर। हो गया, तबाही मच गया ना। एक तरफ CD निकाल दिया, BC निकाल दिया, और जो BC है वही हमारा क्या होगा, अगर ये 40 आया है ना तो ये भी लेंथ कितना होगा, तो सिंपली 40 मीटर हमें देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा 40 मीटर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छी बात है, हाँ सर अच्छी बात है। अब इसके बाद E निकालना है तो ये आप ले लो, ये आपको हाइट दिया हुआ है ना, तो cos थीटा लगाकर निकाल दो। नाउ उसी ट्राइंगल में हम लोग चल रहे हैं, तो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है 20√3 बाय हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस तो निकालना है, दैट इज AE। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज √3/2 इज इक्वल्स टू कितना 20√3 डिवाइडेड बाय AE, डिवाइडेड बाय कितना AE, ठीक है। समझ रहे हो बात को। फिर √3 से √3 उड़ा सकते हो, क्या कर सकते हो, √3 से √3 को उड़ा दो तो सिंपली आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज AE इज इक्वल्स टू 22 जा 40 मीटर। यानी कि ये लेंथ भी कितना होगा 40 मीटर आपको देखने को मिलेगा। क्या मजेदार तरीके से आपने इसको सॉल्व किया है। बोलो कहीं कंफ्यूजन है तो नहीं है ना, कंफ्यूजन, ठीक है। तो इस टाइप से एकदम आप तबाही मचा सकते हो। एक ये आपका आंसर हो गया जो कि हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट है, और उसके बाद ये दोनों के टॉप का डिस्टेंस भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। फर्दर मूव करते हैं, इसके और वाले पार्ट में भी एक क्वेश्चन है, तो चलिए उसे भी तबाही मचाते हैं।
और वाले पार्ट में है प्रूव दैट इतना इक्वल्स टू इतना। अब ये प्रूवमेंट करने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, तो आपका पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो क्या है LHS, इसको सिंपली सॉल्व करोगे तब यहां पे जाओगे, यहां से आने में माथा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हो 1 बाई कॉस। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करने का एक तरीका रखो ना कि कितने भी आपके पास पार्ट है, लाइक सेक है, कॉसेक है, टैन है, कॉट है, सबको ना साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो अगर तुम्हें मुश्किल हो रहा है तो हम लोग मुश्किल हो रहा है हमें, क्योंकि इधर भी साइन कॉस के फॉर्म में है, तो पहले ही साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। माइनस क्या होगा साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। अब डिवाइडेड बाई अगेन क्या लिख सकते हो 1 प्लस 1 बाई कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, इसके नीचे बाई 1 ले लो, इसके नीचे भी बाई 1 ले लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा हमारा कॉस ए। तो ये हमारा हो जाएगा कितना कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, माइनस कितना साइन ए, डिवाइडेड बाई नीचे भी एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा कॉस ए। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपका, नीचे वाले में हम लोग कर रहे हैं 1 के टेबल में, तो ये सिंपली आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉसे से कॉसे मर गया, ऊपर कितना आ गया 1 प्लस कॉसे से कॉसे मर गया, क्या आ गया साइन ए, क्या आ गया साइन ए। इससे ये सिंपली हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा है, दैट इज कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइड बाई कॉस ए प्लस 1 और प्लस साइन ए, प्लस कितना साइन ए। ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या ये इस जैसा है, तो बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। जब साइन कॉस अगर नहीं आ रहा है ना, तो एक ही आपके पास ऑप्शन बच जाता है, दैट इज रेशनलाइज करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे प्लस है, माइनस के साथ रेशनलाइज करो तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 और माइनस साइन ए, माइनस कितना साइन ए, डिवाइडेड बाई अगेन लिख दो कितना कॉस ए प्लस 1 और इसमें क्या माइनस साइन ए, माइनस कितना साइन ए। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करोगे, यहां पर हो गया a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो तो सिंपली हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, इसका क्या होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, सिंपली आपको मिलेगा कॉस ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस क्या साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको ब्रेक करो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, अच्छे तरीके से ब्रेक करियो तब भी मजा आएगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन लैप नहीं होना चाहिए। तो सिंपली क्या होता है a स्क्वायर लिख दो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस 2ab, तो 2 कॉस ए हो जाएगा, 2 कॉस ए, फिर प्लस 2bc, बट यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 साइन ए, फिर प्लस 2ac, ए इंटू सी, फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ac क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, डिवाइडेड बाई नीचे देखो क्या हो जाएगा, नीचे भी हम लोग वही सेम कर दें, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दे, आ जाओ लगा सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो प्लस 2 कॉस ए, और ये किधर हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस कितना साइन स्क्वायर ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 और 1 2, तो 2 प्लस सिंपली लिख दिया 2 कॉस ए और माइनस 2 साइन ए और माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई नीचे क्या करो, अरे यार डिवाइड तो अच्छे से हो। ठीक है, नीचे क्या करना है आपको, ये भी कॉस में, तो इसे भी बना लो कॉस में, है ना, ये भी कॉस में बना दो इसको भी, तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस ए, और इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, सिंपली यहाँ पे बचेगा 2 प्लस, नहीं 2 से 2 कॉमन हो गया ना, तो 2 कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, साइन ए दोनों के पास, तो सिंपली -2 साइन ए कॉमन ले लो, -2 साइन ए कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए, फिर यहां पर हो जाएगा -1 प्लस हो गया कॉस स्क्वायर ए, प्लस कितना कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 -1, ये तो मर गया हमारा सिंपली, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा। पहले ऊपर वाले को सेम टू सेम अगेन लिख देते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए माइनस, है ना, ये तो हो गया, ठीक है, माइनस, या फिर ऐसा कर सकते हो ना, ऐसा कर सकते हो आप कि 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए कॉमन ले लो, है ना, 1 प्लस कॉस ए आप कॉमन ले लो, तो कॉमन इसको ले लोगे तो क्या बचेगा, सिंपली बचेगा 2 माइनस 2 साइन ए, क्या बचेगा 2 माइनस 2 साइन ए। उसके बाद देखा जाएगा अगर कुछ और कॉमन निकलेगा तो, जैसे 2 कॉमन निकल रहा है यहाँ पे तो देख लेंगे अभी हम लोग। फिर नीचे हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया सिंपली 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, प्लस कितना 2 कॉस ए, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इसको मिटा दिया जाए, चलो मिटा दे, अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट सिंपली आप लेकर रख लोगे, ठीक है, अच्छी बात है। अब 1 प्लस कॉस ए है, इसको लिख दो 1 प्लस कॉस ए, है ना, इनटू में यहां से भी 2 कॉमन ले सकते हो, तो अगर 2 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन ए, और इनटू में कितना 2, इनटू में हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाई 2 और 2 कॉमन, कॉस कॉमन, तो कॉस ए कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा सिंपली कॉस ए प्लस 1, तो कॉस ए प्लस 1 से कॉस ए प्लस 1 मर गया, 2 से 2 मर गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और यही तो हमारा RHS है भाई, यही तो हमारा RHS है, प्रूव्ड हो गया। क्या मजेदार सा क्वेश्चन था भाई, मजेदार सा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर बना दो ना और आपका आंसर आ जाना, सुकून मिल जाएगा आपको, सुकून मिल जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सिंपली बिलोंग करता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आपने तो पढ़ रखा होगा, बट 1-2 क्वेश्चन हम लोग उसका सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, आराम से सिंपल है भाई। देखो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 14 है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, एक एक करके करते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई, इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। अब चलो किससे, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है इसको आप इक्वेशन सेकंड बनाते हो, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पुट करो इसमें, तो x का वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई, और यहां पर भी है माइनस वाई इक्वल्स टू कितना 4, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं। अब ये कितना हो जाएगा -2y इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओगे तो -10 मर गया, 2 के टेबल में कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो y इक्वल्स टू सिंपली कितना आ गया 5 आ गया। अब पुट कर दो, पुट y इन फर्स्ट, पुट y इन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट पे पुट कर दो, तो पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, और 14 माइनस 5 कितना होता है, दैट इज 9, और ये हो गया आपका आंसर। x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। इसी टाइप से आप सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड वाले पार्ट में देखो क्या है, h माइनस टी इक्वल्स टू 3 और इतना इक्वल्स टू 6, सिंपली ये हमें दिया हुआ है। तो चलो आज आप एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्या होगा, तो h इक्वल्स टू क्या निकाल सकते हो, दैट इज 3 प्लस टी, यहां से निकाल सकते हो। इसको आप बना लो इक्वेशन कौन सा, थर्ड, इक्वेशन कौन सा थर्ड, ठीक है। ये इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो ला दो इसको, h/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6/1 कर दो, एलसीएम ले लोगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 होगा, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6/1, तो सिंपली हो जाएगा 2s प्लस
3t इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू कितना 36। एस का वैल्यू कितना है 3 प्लस टी, तो 2 इंटू कितना कर दो 3 प्लस टी और प्लस 3t इज इक्वल टू कितना 36 इज इक्वल टू कितना 36। तो 3 2 जा 6 प्लस 2t और ये हो गया प्लस 3t इज इक्वल टू कितना 36। तो ये सिंपली 5t इक्वल टू कितना हो गया 30। ये 5 से कैंसिल हो गया 6 टाइम्स में, तो t इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। अब आगे पुट द वैल्यू ऑफ t इन फर्स्ट, है ना, या इसको अगर थर्ड बनाया गया हमने ना, तो चलो थर्ड ही में पुट कर दो। एक्चुअल में इसको फर्स्ट और सेकंड बनाया तो होगा, मेरे मन में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनाता हूं मैं, तो ये थर्ड में पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एस इक्वल्स टू 3 प्लस टी कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा अगेन ये 9 हो जाएगा। तो 6 और 9 इज द राइट आंसर। बोलो कंफ्यूजन है नहीं है? इसी टाइप से हमारा क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर सी जो है उसका भी सॉल्यूशन बनेगा, तो चलो उसको भी देख ही लेते हैं। सी पार्ट में देखो क्या है, उसी टाइप से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। पॉज करके एक बार सॉल्व करने का ट्राई करोगे आप, तो सिंपली क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू इतना, तो माइनस वाई को अगर इधर लाए इसको पकड़ के इधर ले जाए तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 3x। अब माइनस वाई इक्वल टू इतना है, तो y इक्वल टू निकालोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा और प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया इसको आप कौन सा इक्वेशन थर्ड बनाना चाहो तो बना लो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कर दोगे पुट y इन, है ना, इसमें सिंपली पुट कर देना है आपको। तो चलो आप पुट कर लेते हैं। 9x है तो 9x माइनस 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना होगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 9। अब ये कितना हो जाएगा 9x और यहां पर भी कितना हो गया माइनस 9x और ये हो गया माइनस 3 इक्वल टू 9। ये तो सारा का सारा तबाही मच गया भाई, है ना। सॉरी बच्चे की लोगी जान या सॉरी मीठी है एक मुस्कान या। देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। एक सेकेंड मैं क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लेता हूं। 3x 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, अच्छी बात है। तो माइनस वाई इक्वल टू 3, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो y इक्वल टू कितना हो गया 3x माइनस 3। अब पुट y इन इसमें सिंपली हम लोग पुट कर देंगे, तो ये 9x है तो 9x हो जाएगा और 3 है, y के प्लेस पे इतना वैल्यू पुट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9, इससे ये कैंसिल हो गया। तो सिंपली आ गया 9 इक्वल्स टू 9। ये क्या बात हुआ सर, ना तो x निकला ना तो y निकला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब x और y कट जाए ना तो समझ जाओ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है। अब बोलोगे सर ये आप कैसे बोल सकते हो कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, पहले तो कट गया। अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। यही होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का सिंपली टॉपिक। तो आ जाओ देख लो क्या सही है या नहीं है, क्या यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। a का वैल्यू कितना है 3, a2 का वैल्यू कितना है दैट इज 9 इज इक्वल्स टू y का वैल्यू कितना है -1 डिवाइड बाय b2 का वैल्यू कितना है दैट इज -3 इज इक्वल्स टू कितना है c1 का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 9 1 3 माइनस है माइनस 1 3। देखा रहे हो तीनों इक्वल आ गया ना। 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। और इस टाइप से ये जो है वो सिंपली आप लिख दोगे कि दिस लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके डी पार्ट में। अब इसमें और क्या बकवास कर सकता था, तो इसी टाइप्स के पॉइंट का वैल्यू आपको दे देगा और सिंपली बोल देगा कि आंसर फाइंड आउट करो। चलो देखो क्या होगा। ये सिंपली को सोचना है, तो अगर 0.2x इक्वल्स टू निकालो, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो 1/3 माइनस 0.3y और ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय हो गया 0.2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 0.2। अब हम लोग करेंगे पुट x इन सेकेंड। इसमें सिंपली हमें पुट कर लेना है, इसको फर्स्ट बना लो, इसको सेकेंड बना दिया हमने। ठीक है, x का वैल्यू पुट करना है ना, तो 0.4 इंटू x के प्लेस पे कितना आएगा 1.3 फिर माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई
0.2, ठीक है, और प्लस में कितना है, प्लस में है 0.5y इज इक्वल टू कितना 2.3। इससे इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2.6 माइनस 0.6y और प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इसको सिंपली ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, आ जाएगा माइनस 0.1 इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो माइनस 0.3। इससे ये मर गया, ये कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में आ जाएगा, तो सिंपली ये y होगा ना इसके साथ, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिंपल फॉर्म में आपका 3 आ जाएगा। अब पुट कर दो, आंसर निकाल लो। अब आप क्या कर सकते हो, पुट करना है भाई, तो चलो ना पुट कर सकते हैं। तो पुट y इन किसमें, इसको आप थर्ड बना लो, तो पुट y इन थर्ड में पुट कर लो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.3 माइनस 3 इंटू इतना, तो 0.9 हो जाएगा, 0.9 डिवाइडेड बाई कितना 0.2, तो ये हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2, मार दोगे तो सिंपली आ जाएगा x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना? इसी टाइप से आप ई वाले पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हो, तो चलो देख लेते हैं उसे भी। ई पार्ट में देखो क्या है, √3x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। जब इस टाइप का देना x y 0 ही आता है। चलो चेक कर लो, देखो ठीक है, क्या करो कि √2x इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो √3y, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस √3y डिवाइडेड बाई कितना √2। इसको बना लो इक्वेशन सेकेंड। फिर पुट x इन सेकेंड, पुट x इन सेकेंड, ये थर्ड था, ये हम सेकेंड में पुट कर रहे हैं यानी इसमें, तो x का वैल्यू इतना है, तो सिंपली √3 इंटू x का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना माइनस √3y बाय √2 माइनस कितना √8y इज इक्वल्स टू कितना 0, है ना, इज इक्वल्स टू कितना 0। √3 इंटू √3 दैट इज 3, तो माइनस 3y, है ना, माइनस 3y डिवाइडेड बाय √2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू कितना 0, इज इक्वल्स टू कितना 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्या है, y कॉमन है, तो y सिंपली कॉमन ले लो, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस 3 बाई √2, है ना, माइनस इतना, और फिर ये हो गया सिंपली माइनस √8 इज इक्वल्स टू कितना 0। तो इस बेसिस पे सिंपली आप बोल सकते हो कि y का भी वैल्यू कितना होगा 0 होगा, और y का अगर वैल्यू 0 है देयरफॉर x का वैल्यू भी कितना होगा 0 होगा, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। ये मल्टीप्लाई में था ना भाई, तो जब इस टाइम में आपका दिया रहे ना, तो ये सिंपली क्या चला जाता है, इधर सिंपली डिवाइड में हो जाएगा, तो y का वैल्यू सिंपली आप इक्वेट कर सकते हो कि 0 आ गया, और y का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो x का वैल्यू भी सिंपली आपको 0 देखने को मिल जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम खतरनाक तरीके से समझ में आया होगा। हालांकि इसके और वाले पार्ट में भी एक क्वेश्चन है जो कि एकदम बच्चा सा क्वेश्चन है, चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के और वाले पार्ट में क्या है, फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग। तो मीन और मोड तो निकालने आपको सिंपल फॉर्म में आता है, ठीक है। देखो क्या, एक तरफ मंथली कंजम्पशन था, नंबर ऑफ कंज्यूमर था, तो यही एफ था, हमने एक्स निकाल दिया, इसका जो सिंपली मिडिल टर्म होता है वो हमारा क्या होता है एक्स होता है, इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एफ एक्स निकल गया, सबको सम कर दिया तो सिग्मा एफ एक्स निकल गया, इसका सम कर दिया तो सिग्मा एफ निकल गया। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ एक्स इतना है और सिग्मा एफ 98 है, डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर सिंपली आ चुका है। तो क्योंकि मीन सबको पता होता है इसीलिए यहाँ पे टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं था। मोड वाले में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हालांकि एक ही फॉर्मूला पे बन जाता है, बट देख लेते हैं उसे एक बार, ठीक है। पहले इसको मिटा दूं मैं, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मॉडल क्लास ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मॉडल क्लास ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये 20 का है, इसको पकड़ के ऐसे आप सर्कल बना दो, ठीक है। इसको सर्कल बना दिया आपने, तो यहां से आप L का वैल्यू देख लो, L का छोटा वैल्यू कितना है 125। उसी टाइप से आप हाइट देख सकते हो, हाइट कितना है दैट इज 145। इसको आप बोलोगे F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2, बस फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है सिंपली L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इंटू कितना H, ठीक है।
L कितना है 125, तो 125 प्लस F1 माइनस F0, तो ये हो जाएगा कितना 20 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2F1 यानी कि 40 माइनस F0 कितना 13 माइनस कितना 14 इंटू H कितना है 20 है ना। H कौन सा लिख दिया यार, H दोनों के बीच के हाइट को हम लोग बोलते हैं, तो हाइट तो 20 है ना, तो हाइट यहाँ पे 20 हो जाता होगा। ठीक है, अब जो वहीं तक देख लिया होगा कमेंट सेक्शन में दनादन पूछेगा, अरे सर गलत कर देते हो सर, आपसे नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ाने नहीं आता। क्या ही कर सकते, बहुत गरीबी चल रहा है जिंदगी में। ठीक है इधर आ जाओ, देखो क्या है, ये कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 13 इंटू कितना 20 इंटू कितना 20, तो कितना हो जाएगा 125 प्लस 140 डिवाइडेड बाई कितना 13। अब कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10 पॉइंट, है ना, पॉइंट कितना हो जाएगा 7। इसके अप्रॉक्स में हमें देखने को मिलेगा 10.7 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो इसको आप कर दोगे, ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 135.7 एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उस टाइप से हमने मीन निकाल दिया और यहां पर हमने मोड निकाल दिया कि मोड भी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आई होप कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको एकदम तबाही तरीके से समझ में आया होगा। इधर थोड़ा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, अगर हो गया होगा तो वो हमें तहे दिल से उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में शोर ना मचाएं। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या है, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर। फिगर बना लो, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, एम छोटू मोटू सा गोलू मोटू सा सर्कल। ठीक है, ये सेंटर है और ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। यहां पर एंगल बनता है कितना 60 डिग्री। ये लेंथ कितना है 21 सेंटीमीटर, ये भी लेंथ कितना है 21 सेंटीमीटर। इसको बना लो ए, इसको बना लो बी, इसको बना लो सी। तो हमसे क्या बोला हुआ है, हमसे पूछा है सेंटर विद द रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर, फाइंड द आर्क लेंथ, यानी आर्क यानी यहां से यहां तक का लेंथ आपको निकालना है। सिंपल फॉर्मूला लगा लो भाई, है ना, आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा कितना है 60 बाय 360 इंटू 2 पाई आर। 2 को 2 रहने दो, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 21। तो ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। ये कैंसिल होगा कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में। ये 3 टाइम्स में, 3 से 3 मर गया, तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। कितना आ गया 22 सेंटीमीटर एंड दैट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, इसके बी पार्ट में भी एक क्वेश्चन है, तो चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या दिया है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ आर्क फॉर्म्ड, है ना, यानी कि ये जो आर्क फॉर्म्ड हुआ है यहां पे सिंपली आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो सिंपली निकालेंगे, क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, आ जाओ लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, तो अगेन फॉर्मूला जानते हो, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कितना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना, ये बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ये इससे कैंसिल हो गया कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। इससे ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में। ठीक है, फिर 2 के टेबल में ये 3 टाइम्स में, 2 के टेबल में 11 टाइम्स में, 3 से 3 मर गया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 231, ये इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसमें सेक्टर का निकालना था, आर्क का लेंथ निकालना था, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, वो हमने तबाही तरीके से निकाल दिया। इसका सी पार्ट जो है ना वो सबसे मजेदार सा है और वो आपकी जिंदगी में थोड़ा तबाही मचा सकता है अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया तो। हालांकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आप तो बना सकते हो, बट थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं उसको भी। सी पार्ट में देखो क्या है, द एरिया ऑफ द सेगमेंट दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग कर्व फॉर्म, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट आपको बताना है। लेट्स अगर इसको ज्वाइन कर लिया तो ये जो एरिया आपको सेगमेंट का दिख रहा है, ये इसी को सिंपली आप लोग माइनर सेगमेंट बोलते हो, तो ये सेगमेंट का सिंपली एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया निकालना होगा, तो जो कि अभी हमने निकाला है ना 231 आया, उसमें से माइनस करना होगा आपको किसका, ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया निकालोगे कैसे, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये टोटल एंगल कितना था 60 डिग्री, यहां पर ये एंगल कितना हो जाएगा, सिंपली 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, इस पॉइंट को आप कुछ बोल दो, लेट अस सपोज डी। क्या बोलते हो? लेट अस सपोज डी। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो किसी तरीके से यहां से यहां का डिस्टेंस निकल जाए, हाइट निकल जाए, तो एंगल दिया है, हाइपोटेनस दिया है, कॉस थीटा निकाल दो, बेस निकल जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी सिंपली लगा लो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? बेस। बेस कौन सा है? दैट इज बीडी, है ना? नहीं, बीडी बेस नहीं होगा। एंगल कौन सा? थीटा। ये इसके सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो बेस हमारा कौन सा हो जाएगा? दैट इज एडी। तो एडी बाय हाइपोटेनस कितना है? 21। अब ये देखो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू होता है सर √3/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? AD/21। AD/21। तो सिंपली AD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 21√3/2। 21√3/2 कैंसिल कर दिया जाए। क्या करोगे कैंसिल करके? ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या निकालना है? हमें परपेंडिकुलर तो निकल गया, एडी निकल गया। अब किसी तरीके से बेस निकल जाए, कोई बात नहीं, साइन का फॉर्मूला लगा दो। तो नाउ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। थीटा ये है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? दैट इज बीडी बाय हाइपोटेनस कौन सा होगा? दैट इज एबी, है ना? साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 इक्वल्स टू बीडी। बीडी तो निकालना है सर, तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या? बीडी डिवाइडेड बाय एबी कितना है? दैट इज 21। तो बीडी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 21/2। कितना आ जाएगा? तो बीडी इक्वल्स टू सिंपली आ जाएगा 21/2। इतना क्या? सेंटीमीटर। इतना क्या? सेंटीमीटर। नाउ अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना? नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस आपका कौन सा था? बेस आपका बीसी है, लेकिन हमने क्या निकाला है? बीडी। तो बीडी का अगर आप डबल कर दो, बीडी का आप डबल कर दो, यानी कि आप लिख दो 2 इंटू 21/2। बीडी का हमने क्या कर दिया? इसका हमने डबल कर दिया, तो सिंपली यहां से यहां तक का लेंथ निकल जाएगा, जो कि हमारा बेस हो गया इंटू हाइट। हाइट कितना है? दैट इज 80। ये है 21√3/2। 2 से 2 मर गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो 21 इंटू 21, तो 441√3 डिवाइडेड बाय कितना? 4। डिवाइडेड बाय कितना? 4। ये आपका निकल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब हमें क्या निकालना है? नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको मिटा दें। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। उसके लिए आपका क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? 441√3 डिवाइडेड बाय 4। इतना क्या? इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये तबाही तरीके से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। और ये वाला अगर आपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला सॉल्व किया होगा तो उसमें देखा होगा कि इस टाइप के आंसर भी आपको देखने को मिला होगा। तो आई होप कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके आगे वाले क्वेश्चन दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसका रीजन क्या है सर, इसमें क्यों नहीं आप कर? उसका रीजन है कि मेरा स्पेस फुल हो जाता है यार बाहर। ठीक है, अभी 5 मिनट कुछ और बढ़ेगा तो वीडियो ये फुल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले कि फुल हो जाए, ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में केस बेस्ड सॉल्यूशन के साथ। साथ ही साथ अगर 6th सैंपल पेपर का भी सॉल्यूशन आप देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दियो। ठीक है, और सोशल साइंस और इंग्लिश के भी सैंपल पेपर आ चुके हैं, तो उसे भी आप देख सकते हो। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में।